वैसे तो हमारा हिंदू धर्म में इतना तेज और औज है कि भगवान को ही पुस्तकों में समायोजित करके गीता, महाभारत और रामायण में परिवर्तित करके घर घर में पहुंचा दिया। लेकिन आज कैथल की महाभारत कालीन धरती ज्ञानरुद्री मंदिर में महादेव निशुल्क बुक बैंक के स्थापना हेतु आए थे महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज। स्वागत है ज्ञानानंद जी आपका कैथल की इस पावन धरती पर। क्या संदेश देना चाहेंगे निशुल्क बुक बैंक की इस ओपनिंग पर? वस्तुतः एक ज्ञानारुद्री मंदिर हमारी सनातन गरिमा का स्थान है, हमारी पौराणिक दिव्यता का स्थान है, महाभारत कालीन एक गौरव का स्थान है। और ऐसे स्थान से जहाँ एक और सनातन आस्था जीवंत है, वहीं साथ ही साथ ऐसे अनेक सेवा कार्य और सेवाओं में आज जो प्रारंभ हुआ महादेव बुक बैंक, ये वस्तुतः उन बच्चों के लिए जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रतिभा साधनों के अभाव में सिकुड़ के रह जाती है। तो उन बच्चों को भी लगे कि हमें कोई साधन उपलब्ध करवाने वाला कोई है, कोई संस्था है जो हमारी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। तो ये बुक बैंक ऐसे प्रतिभावान बच्चों को उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और जिस प्रकार से 1 वर्ष की पुस्तिकाएं लेकर पुराने नए वर्ष की उपलब्ध करवाई जाती हैं, और साथ साथ एक और हमारा सुझाव भी है कि इन बच्चों में भी जिनको पुस्तिकाएं दी जा रही हैं, उनमें भी जिनकी प्रतिभा बहुत मुखरित हो, जो कहीं टॉपर उसमें अग्रिम पंक्ति में आए, उनको कुछ विशेष प्रोत्साहन भी यहाँ ज्ञानारुद्री स्थान से सभा से दिए जाएं, ताकि दूसरे बच्चों को भी लगे पुस्तिकाएं केवल हमें वैसे ही नहीं दी जा रही, ये पुस्तिकाएं देकर हमारी प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है। और अगर हम उसमें अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसका और हमें एक अच्छा परिणाम मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। महाराज जी, कोरोना काल के बाद से ही 2020 से एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया कि बच्चे फिजिकल बुक से हटकर अब डिजिटल बुक से, मोबाइल बुक से पढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है पुस्तिकाओं में इनमें? देखो, समय के साथ साथ ये प्रचलन बढ़ा है, कहीं ना कहीं जॉब में भी, कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी डिजिटलाइजेशन हुआ है। हमें लगता है कि समय के विकास में बुरा नहीं है ये, लेकिन तो भी 100% निर्भरता केवल डिजिटल पर नहीं होनी चाहिए जी। बच्चों का दिन भर मोबाइल में आंखों को गड़ाए रखना वो भविष्य के लिए कोई बहुत स्वस्थ संकेत नहीं है जी। तो इस बात का भी ध्यान संतुलन बनाना होगा। जितना आवश्यक है डिजिटल रूप में पढ़ना, बस उतना ही बच्चों को काम दिया जाए पुस्तिकाओं के माध्यम से, और टीचर्स अपना दायित्व लें कि हमने कैसे बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। तो उस रूप में ये संतुलन बनेगा तो ही हम उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। महाराज जी, वन मोर इनफ्लेमेबल टॉपिक इज राइट नाउ इन द डेज कमिंग डेज कि 10 से 17 साल तक के 1,59,00,000 बच्चे आज हमारे देश में किसी न किसी तरीके का ड्रग्स कर रही हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडी, कोकीन, एम्फेटामिन में पड़े हुए हैं? तो ये एक वैश्विक समस्या है और बहुत भयंकर समस्या है। भारत से बाहर भी हम जब जाते हैं, कनाडा हम पीछे गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ का हर 5वां 6ठा युवक, टीनेजर, किशोर ड्रग्स एडिक्शन में है। तो भारत में भी जो आपने आंकड़ा बताया है ये बहुत चिंताजनक है। तो निश्चित इसमें भूमिका शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कारों को जोड़ना होगा। शिक्षा को औपचारिकता नहीं बनाना होगा, शिक्षकों को इस बात का विशेष दायित्व लेना होगा, और घर में माता पिता को, अभिभावकों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों के सामने जब माता पिता ही गिलास टकराने लगें, जब माता पिता स्वयं आजकल मॉडर्निटी के नाम पर ये करने लगें, तो बच्चों में जब फिर बढ़ते हैं ये दुष्वृत्तियों के संस्कार, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे नहीं। तो माता पिता भी इसका ध्यान रखें, शिक्षा क्षेत्र में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, और बच्चे भी सजग रहें कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। So this was with me Shri Gyananand Ji Maharaj from
श्री कृष्ण के प्रधान। थैंक यू सर।